हर व्यक्ति किसी प्रतिभा से परिपूर्ण होता है। प्रतिभा के जरिए ही परिवार, समाज, देश, प्रदेश का नाम रोशन किया जा सकता है। ऐसे ही एक गरीब परिवार के किसान बेटे ने MBBS MD में चयनित होने के बाद एक बार फिर चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि पाकर गांव व नगर का नाम देश में रोशन किया है। इसको लेकर ब्रजेश मौर्य व उनके परिजनों से खबर मध्य प्रदेश ने खास बातचीत की है। दरअसल ब्रजेश मौर्य ने एम्स DM नेफ्रोलॉजी प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल कर सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ की उपाधि प्राप्त की है। ब्रजेश मौर्य एक कृषक के बेटे हैं। ब्रजेश की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों सहित नगर के लोगों में हर्ष का माहौल है। DM नेफ्रोलॉजी कोर्स की तैयारी कर रहे नगर के वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले ब्रजेश मौर्य DM नेफ्रोलॉजी में प्रवेश पाने के लिए अप्रैल माह में आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुए, जिसका परिणाम बीते रोज घोषित हुआ, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल की। ब्रजेश मौर्य रिजल्ट आने के बाद पहली बार अपने गृह नगर भितरवार पहुंचे, जहां उनका नगर के लोगों व परिवारजनों ने पुष्पमाला व मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। इसको लेकर ब्रजेश मौर्य व उनके परिजनों से खबर मध्य प्रदेश ने खास बातचीत की है। आज खबर मध्य प्रदेश पहुंचा है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के तहसील भितरवार में, जहां एक ऐसे युवा से आपको रूबरू कराएगा जो कि ग्वालियर जिला ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश में ऑल इंडिया स्पेस सुपरलिस्ट अगर मैं बात करूं चिकित्सा के क्षेत्र में तो ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल प्राप्त की है ब्रजेश मौर्य ने। और ये ब्रजेश मौर्य जो हैं, इनका परिचय मैं सबसे पहले आपको दे देता हूँ। भितरवार अनुभाग के ग्राम किठौंदा के एक किसान के पुत्र हैं और किसान एक बिल्कुल गरीब परिवार से है, जिन्होंने अपने बच्चे को आज इस लेवल पर पहुंचाकर उन पर क्या खुशी का ठिकाना है, ये उनके हम पिताजी से और माताजी से भी जानेंगे। पहले हम बात करेंगे ब्रजेश मौर्य से कि आखिरकार इतनी बड़ी उपाधि उन्होंने इतने कम समय में प्राप्त की है, तो आखिर इसका श्रेय किसको देते हैं और उन्होंने जो मेहनत की है किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से पढ़ाई को अपने को मेंटेन किया है। और एक गरीब परिवार के होते चलते उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में रहकर एक कम खर्चे में और एक अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन की डिग्री हासिल करके आज उन्होंने बल्कि नगर का नहीं, समाज का नहीं, समूचे देश का नाम रोशन किया है और ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल की है। तो ब्रजेश जी, सबसे पहले तो खबर मध्य प्रदेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता है कि आपने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में समाज का नाम के साथ साथ सभी का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, जैसे कि आप सबसे पहले हम अगर बात करें, आपने जो उपाधि हासिल की है वो एक नगर का ही सौभाग्य नहीं, जिले का सौभाग्य नहीं, प्रदेश का नहीं बल्कि देश में दूसरी रैंक एक बहुत बड़ी बात, और एक ग्रामीण क्षेत्र से होने के बाद, और आपके पिता जो है वो एक कृषक हैं और काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं। तो आपका सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका ये पढ़ाई का श्रेय आप किसको देना चाहते हो? आज आप जिस मुकाम पर पहुँचे हो, आखिरकार आपका श्रेय किसको जाता है? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पिताजी और बहन और भाई को देना चाहता हूँ। सबसे पहले पिताजी ने बहन को पढ़ाया, फिर वो टीचर बनी, फिर वो टीचर बनने के बाद हम सब लोगों का, हम 4 भाई बहन हैं, तो बड़े भाई और एक और छोटी बहन है और मेरी, हम तीनों की मदद करते रहीं। फिर उसके बाद हम तीनों लोग पढ़ते रहे। फिर उसके बाद ग्वालियर में रह करके मैंने MBBS के लिए तैयारी की थी। फिर मैं रीवा मेडिकल कॉलेज में MBBS में पहुंचा। MBBS के दौरान भी मेरी बहन और पिताजी और भाई तीनों मदद करते रहे। उसके बाद MBBS के जस्ट 1 साल बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MD मेडिसिन में डिग्री प्राप्त की। MD मेडिसिन के बाद मैं फिर दिल्ली एम्स में 6 मंथ से सीनियर रेसिडेंट्स के पद पे था। उधर ही फिर DM नेफ्रोलॉजी का एग्ज़ाम के लिए मैंने तैयारी की। उसके बाद DM नेफ्रोलॉजी में मेरी 2nd रैंक है। उसके बाद अभी एम्स दिल्ली में मैं DM नेफ्रोलॉजी कोर्स के लिए कोर्स करूँगा। जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर हैं, बहन है, इन्होंने सारी मदद की, लेकिन आपका जो परिवार है वो एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है और ग्रामीण क्षेत्र का एक माहौल अलग टाइप का रहता है। और अगर आपके फैमिली की मैं बात करूं बैकग्राउंड की, तो कृषक है और काफ़ी गरीब परिवार। इस कंडीशन में रहकर आपने अपनी पढ़ाई को कैसे बढ़ाया और किस तरीके से मैनेज किया अपने आप को? आप भले ही गांव के स्कूल से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके परिवार में अगर कोई आपका सपोर्ट करने वाला होता है, जैसे मेरी बहन हमको स्कूल के बाद भी घर पर पढ़ाती रहती थी। उसके बाद हम लोग पढ़ते रहे। फिर उन्होंने हम लोगों को ग्वालियर में पहुंचने के बाद वहाँ पे भी हम लोगों को तैयारी करवाई। तो हम लोग एक धीरे धीरे पढ़ते रहे, कोशिश करते रहे कि जैसे भी है, जैसा भी बैकग्राउंड है, लेकिन हमें पढ़ते रहना है तो आगे ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो फिर
वहाँ के बाद फिर हम MBBS के लिए तैयारी करते रहे, तो उसमें MBBS में सिलेक्शन होने के बाद आगे पढ़ते रहे। कितने घंटे की पढ़ाई करने के बाद आप लोग कितने कट्ठे परिश्रम आपने किए होंगे, और ज़रा दर्शकों को यही बताएं कि आप जो पढ़ाई करते थे, क्योंकि एक ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल करना एक कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज का कंपटीशन का अगर जो दौर की मैं बात करूं, कंपटीशन का दौर इतना बड़ा हुआ है कि हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं कहीं ना कहीं अच्छा सेलेक्ट हूँ, और इस कंडीशन में, इतना बढ़ते हुए कंपटीशन में आपने अपने आप को कितने घंटे पढ़ाई को दिया, और आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते थे? घंटे से ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना ध्यान लगा कर पढ़ रहे हैं। जितना भी है वैसे डेली मैंने 6 से 8 घंटे कॉलेज या स्कूल के बाद जो 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। तो वो जो 6 से 8 घंटे है जो आप पढ़ रहे हैं उसको अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद 6 से 8 घंटे स्कूल और कॉलेज के अलावा जो अलग टाइम है उसके काफ़ी रहेगा। ऐसे ही मैं MBBS से पहले भी ऐसे ही करता था, MBBS के दौरान भी ऐसे ही करता था कि कॉलेज के बाद 6 to 7 आवर अलग से पढ़ता था, और उसके बाद भी MD के दौरान भी, MD के बाद भी। तो सेम आपने MBBS की डिग्री भी हासिल कर ली, MD लेवल की भी डिग्री हासिल कर ली, आप सुपर स्पेशलिस्ट में भी ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल करके बैठे हो। तो आज के जो युवा हैं, आपकी हम उम्र के हैं, आपके क्लासमेट रहे हैं, या आपके उम्र के जो युवा हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि किस तरह से वो आगे अपने आप को मैनेज करें, किस तरह से पढ़ाई करें, जो कि आपके लेवल पर नहीं तो कम से कम आपके नीचे लेवल तक वो, क्योंकि आजकल का जो दौर है कंपटीशन का, आप भी जानते हो, काफ़ी कठिन परिश्रम करने के बाद कई युवा ऐसे हैं जो हार जाते हैं, और अपनी ज़िंदगी को भी वो अलविदा कह देते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है वो एक बार मिलती है। इसमें कभी युवाओं को वो हार नहीं मानना चाहिए, और कभी ना कभी मुकाम हासिल, ये अगर किसी को सीखना है तो आपसे सीखे। तो आप अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, ज़िंदगी में कुछ कभी कभी आती हैं असफलताएं भी आती हैं, लेकिन आपको उन असफलताओं को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं 12th क्लास के बाद 1 साल, पहली साल मेरा नहीं हुआ था, फिर तो मैंने 1 साल और तैयारी की, तो उसके बाद दूसरी बार में हुआ MBBS में मैं गया था। फिर MBBS के बाद ज़रूर मैं उसके बाद एक साल में एडमिशन होते गया। लेकिन जब भी अगर आप एक बार सफल हो जाएं तो लेकिन आप दूसरे मौके का प्रयास करें, क्या पता आपका जो अगला मौका है उससे बेहतर तरीके से आए और आप बेहतर तरीके पे पहुँचें। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो कि किसी भी दूसरे क्षेत्र में, अपना पूरा मन लगा के पढ़ाई करें, और जो भी है अपना टारगेट बना के पढ़ाई करें कि मुझे ये करना है, तो आप उसके लिए अपनी पूरी कोशिश करें। अगर आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सफलता हाथ लगेगी। जैसे कि आपको अब अगली जो सर्विस मिलेगी उसमें आप, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र जो है उसमें डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है कि सेकंड अगर भगवान का रूप दिया जाता है तो डॉक्टरों को दिया जाता है। और इस समय कोरोना काल में डॉक्टरों को काफ़ी उत्साहित भी हुआ है, लेकिन डॉक्टर कई बदनाम भी हुए हैं। लेकिन आप जनता की सेवा के लिए, आपको अगर भगवान ने इस लायक बना दिया तो आप आने वाले समय में आप जनता की किस तरह से सेवा करेंगे? मैं इसके बाद ये तो स्पेशलिस्ट डिग्री है, स्पेशली किडनी के मरीजों का इलाज किया जाएगा। और जो मरीज़ डायलिसिस पर हैं, जिन मरीजों को ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनका आगे का मैनेजमेंट। तो इसमें जो भी सुपर स्पेशलिटी लेवल की जो भी चिकित्सा अभी बहुत कम लोग उपलब्ध हैं छोटे शहरों में, तो मैं वही अपना डिग्री करने के बाद इस चिकित्सा को छोटे से छोटे लेवल पर पहुंचाना चाहूँगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किडनी के मरीज और डायलिसिस पर जो मरीज हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। तो आपने सुना ब्रजेश मौर्य की कहानी की, आखिरकार इन्होंने अपनी एक नीची सी सबसे पहली सीढ़ी की शुरुआत करते हुए और काफ़ी असफलताएं भी इन्होंने महसूस की, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और हार ना मानने का कारण आज आपके सामने है कि एक MBBS की डिग्री हासिल करके, MD की डिग्री हासिल करके सुपर स्पेशलिस्ट, जो कि अगर मैं बात करूं सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो एक विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि किडनी विशेषज्ञ, इनका जो अगर डॉक्टर चिकित्सक क्षेत्र में जो वर्कर रहेगा वो केवल किडनी से संबंधित रहेगा, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट किडनी के हैं। तो आखिरकार इनकी सफलता को आप ये मानिए कि कृषक का बेटा होते हुए, और काफ़ी कितनी इन्होंने अपनी मजबूरियां या परेशानियों को भुगता होगा, क्योंकि पिताजी इतने पीछे बैकग्राउंड उतना मजबूत भी नहीं था कि लगातार उनको पढ़ाते रहे, लेकिन फिर भी पिताजी ने हार नहीं मानी। तो हम इनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम पिताजी से भी जानेंगे कि आखिरकार इस कंडीशन में रह के आपने अपने बेटे को किस तरह से पढ़ाया और अपने आप को किस तरह से मैनेज किया, क्योंकि परिवार में और भी लोग हैं। कि आपने अभी ब्रजेश मौर्य की कहानी सुनी कि आखिर एक फर्स्ट सीढ़ी से लेकर और छत तक
पहुंचने का सफ़र कैसे तय किया था, उसी के अनुसार उनके पिताजी गयाराम मोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इतनी आपने एक कृषक होते हुए और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हुए आपने बेटे को कैसे पढ़ाया और आखिरकार किस किस परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा। तो हमारे साथ मौजूद हैं गयाराम मोर जी। गयाराम जी, सबसे पहले तो आपका खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ब्रजेश मौर्य जो आपके बेटे हैं वो आज ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल, ये बहुत बड़ी बात होती है और इससे कहीं ना कहीं आपका ही नहीं, आपके हमारी समाज का या हमारे नगर का या हमारे प्रदेश का, एक देश लेवल पर नाम करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा गयाराम जी कि आपके बेटे को आपने किस तरह से मैनेज किया। आप एक कृषक हो, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो और आजकल की पढ़ाई का जो खर्चा है वो इतना हाईएस्ट है कि अच्छे अच्छे लोग पढ़ाने में पीछे हट जाते हैं। तो आपने किस तरीके से मैनेज किया, किस तरह से पढ़ाया? सबसे पहले तो मैं थोड़ा गांव में किसानी करता था, तो भीतरवार में मैं आवे जावे करता था। तो वहाँ एक डॉक्टर विमलेश जो थे उनसे मेरा संपर्क ज़्यादा रहा है। तो उनने सलाह दी कि मतलब जो है आप बच्चन को पढ़ाओ, वो कामयाब आपको मिलेगा। तो मैंने ये प्रेरणा लेके ना ही मतलब बच्चन ने पढ़ाया। बहुत मेहनत की मैंने उससे। मेहनत के बाद में मतलब पहले सबसे मैंने अपनी बड़ी लड़की जो रेखा है उसको मतलब जो है शिक्षा विभाग में मतलब जो है टीचर है अभी, तो उसको मतलब मैंने नौकरी के लिए उसको मतलब कहा, तो मतलब वो कामयाब मतलब हो गई मेरी लड़की। उसके बाद में मतलब कुछ ऐसी लाइन बन गई परिवार में पढ़वे की, पर ये लड़का जो है उनको भी मतलब ऐसा लगा कि हमारी बहन जो है टीचर बन गई तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो इनने भी मतलब उनका साथ मतलब जो है साथ साथ पढ़ते रहे और हम जो है अपनी मेहनत मजदूरी करके भी किसानी भी करके ना ही अपना पैसा जुटाया और हमने मतलब पढ़ाई का उसका खर्चा उठाया। आज आपके बेटे ने जैसे कि ये जो मुकाम हासिल किया है, तो अपने आप में आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं और आप इसका श्रेय किसको, क्या विमलेश से जो डॉक्टर थे उनको देना चाहते हैं? हाँ, ज़्यादातर मैं विमलेश सर का जो है बहुत अपने मन से ही मतलब श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने ही मतलब जो है ज़्यादातर हमको इस विषय में उनने ही उकसाया कि आप जो है बच्चन ने पढ़ाओ। तो हमने उनकी मानी, वो जो है हमने पढ़ाए और आज हमें सफलता मिली। कितनी खुशी महसूस करते हो? बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ कि मतलब ऐसे मतलब मैं संतान को ही मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब मेरी जैसी संतान सभी का ही को सबको मिले तो अच्छी बात है। आपके जो जैसे कि आपकी जो परिवार है, आपके परिवार में कितनी गवर्नमेंट लड़के लड़कियां हैं? मेरे परिवार में वैसे परिवार में तो कोई नहीं है, ये केवल मैंने ये नई पीढ़ी से मतलब ऐसा स्टार्ट किया है कि मतलब जो है पहले मैंने अपनी लड़की, फिर जो है एक लड़का अपना दीपक है वो भी मास्टर शिक्षक है, और ये लड़का अपना जो डॉक्टर जो बना है वो छोटा है, और जो छोटी और एक और लड़की है कुसुम, और वो भी मतलब जो है वर्ग 1 में उसका नंबर आवे। और देखो कहूँ अगर कहूँ शिवराज सिंह कहूँ जल्दी निकाल दे जगह भर्ती कर ले तो हो सकता है कि उसका भी नंबर आ सकता है। तो मेरी तो जो 4 संतान है वो चारों मतलब जो है नौकरी के योग्य मतलब हैं। तो आपने सुना ये जो गयाराम मोर जी हैं उनके परिवार में, जो परिवार की बात नहीं करूँ और उनके बेटी बेटियों की बात करूँ मैं, तो 2 बेटी 2 बेटे हैं और सबसे बड़ी जो बेटी है वो शिक्षक हैं और उसके बाद जो बेटा है वो भी शिक्षक है। उसके बाद जो अभी मैं ब्रजेश मोर की बात कर रहा था वो एक डॉक्टर के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में गया। छोटी वाली बेटी है वो भी शायद जल्द से जल्द यानी कि शिक्षा विभाग में पदस्थ हो जाएगी। तो आपने सुना कि इतनी पढ़ी लिखी फैमिली शायद आपको बहुत कम मिलेगी, और ऐसे परिवार से जिसके पिताजी बिल्कुल अनएजुकेशन यानी कि अनपढ़ हो और कृषक हो, कृषक के बेटों ने आज इतना मुकाम हासिल किया है। और चक किठौंदा जैसे गांव की अगर मैं बात करूं तो वहां शायद 1-2 परिवार ही ऐसे मिलेंगे जहां की नौकरी पेशा वाले मिलेंगे, और उस जगह पर रहकर अपने बच्चों को शिक्षा देना, हाई लेवल की शिक्षा देना, अपनी फैमिली को एक मेंटेन करके चलना, एक मैं भी और खबर मध्य प्रदेश भी ऐसे पालक के
ऐसे बच्चों के पालक को सलाम करता है कि जिनके 4 बच्चे हैं और चारों के चारों बच्चे गवर्नमेंट सवर्नमेंट है। तो ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। और अब हमारे साथ लास्ट जो मैं अगर बात करना चाहूँगा केवल ब्रजेश की माताजी से कि उनको आकर कर अपने बेटे की खुशी की कितनी खुशी होती है, तो हम माताजी से ही बात करेंगे। तो साथियों, हमारे साथ ब्रजेश मौर्य की माताजी श्रीमती जमुनाबाई जी मौजूद हैं और हम आखिर कर उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके बच्चे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है तो अपने आप में कैसे खुशी जाहिर करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब किसी माँ का बच्चा जब पढ़ने के लिए बाहर जाता है तो एक माँ की अलग पीड़ा रहती है कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है और मेरे से अलग रहकर कैसे अपने खाने को मैनेज करेगा, कैसे अपने आप को रहना महसूस करेगा। आज लेकिन उस बच्चे ने कुछ करके माँ को दिखाया है, तो माँ के अंदर कितनी खुशी है ये हम अपने दर्शकों को आज माता जी से बात करके बताएंगे। माता जी ये बताएं, ब्रजेश जो आपका बेटा है आज वो ऑल इंडिया में दूसरी रैंक हासिल करके घर वापस लौटा है, तो आप अपने आप में कितनी खुशी महसूस करते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी। जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया था तो आपको कैसा लगा था? और तब ने वैसा महसूस लगा तो और फिर ठीक लगो फिर के पढ़ रहा हो अच्छो सुन के हैं कि अच्छा पढ़ रहा, पास हो तो चलो जा रहा, तो हमें अच्छो लग रहा हो। तो खबर कैसे आती थी कि पास होता जा रहा है? बच्चा आता था बढ़िया, या? हाँ कब कब आता था बच्चा? 2-4 महीना में आ जात, तो महीने में आ जात। तो आज जब से जो रिजल्ट आया है उसके बाद पहली बार आपके घर आए हैं आपका बेटा, तो आपने किस तरीके से स्वागत किया अपने बेटे का? बहुत बढ़िया स्वागत, खुशी खुशी से स्वागत करे। अब क्या आशीर्वाद, आगे क्या आशीर्वाद देना चाहती हो अपने बेटे को? अब और बढ़े आगे को आशीर्वाद हमारा जाइए। जनता की सेवा जो करने का मौका मिला है, किस तरीके से करे? बहुत अच्छे से करे, बढ़िया से। तो आपने सुना ब्रजेश की माताजी को कि जब कहीं बेटा अगर परिवार में रह रहा हो और दूर जाता है तो माँ का दर्द आखिरकार जायज़ जो होता है, लेकिन आज जब वो कुछ बन के लौटा है तो मेरे को इतनी खुशी महसूस है कि मैं अपने आप में बयां नहीं कर पा रही हूँ। और आपने उनके चेहरे पर खुशी देखी है कि कितनी महसूस कर रही हैं। तो आज हमने आपको जो पूरी कहानी बताई है वो एक ऐसे परिवार की कहानी है जो कि एक कृषक परिवार है। और कृषक परिवार यानी कि सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, कृषक परिवार जिसके घर में खेती किसानी होती हो, जिसके माता पिता अनपढ़ हो और आज उसके परिवार में चारों के चारों बच्चे जो है वो एक गवर्नमेंट सवर्नमेंट जॉब होते हुए और उसके बाद में गवर्नमेंट के साथ साथ एक इतनी बड़ी डिग्री हासिल, जैसे कि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में अगर मैं बात करूं ब्रजेश मौर्य की, तो एक कहीं ना कहीं माता पिता के साथ साथ अपने समाज का, अपने नगर का और अपने प्रदेश का नाम एक देश के लेवल पर लहराने में एक ऊंचाई हासिल की है। तो आप खबर मध्य प्रदेश पर बने रहिए, हम आपको आगे फिर रूबरू कराएंगे। और इतना ही, कैमरामैन अंकुर जैन के साथ संभागीय हेड इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश।